मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया सर कि मेरी होने वाली वाइफ है। आज की डेट में जहाँ लोग सर अपने वाइफ को सर जिंदा जला देते हैं दहेज के लिए, जान से मार देते हैं, मैंने सर ये बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। और इन लोगों ने अंत में मेरा ही गर्दन काट दिया सर। मैं लड़की और उनके पिता से अभी भी मैं ऑन कैमरा भीख मांग रहा हूँ सर। मैं भीख मांग रहा हूँ सर अपने ही पैसे के लिए सर, कि प्लीज़ मुझे बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो मैं कहीं का तो मैं अभी हुई नहीं मैं, और मतलब मेरी मौत भी सर वो लोग करवा देंगे सर। अच्छा, डर है आपको? डर है सर, धमकी सब दिए सर। अकाउंट पर सर 36 लाख रुपए, कैश 9 लाख रुपए, और टोटल इस सब पैसे मैंने सर ब्याज पे लेकर के, अपने ऊपर लोन लेकर के, अपना जमीन खेत बेच करके सर, करते करते पिछले 2 वर्षों में सर करीब 68 लाख रुपए। मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पर पुरुष के ही साथ उत्पीड़न हो गया। मैं आज आपके सामने करा हूँ सर, शायद मैं कल ना रहा हूँ सर। मैं अच्छा। मेरे साथ ये तक भी है सर। अब बतौर पत्नी पैसा भी मांगना शुरू कर देती है, और कुल मिलाकर के भी ये 68 लाख रुपए का कर्ज झेल रहे हैं। और उसके बावजूद जब ये उस लड़की से बातचीत करते, लड़की के पिताजी से बात करते, उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं, तो पैसा मांगने जाते हैं तो उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। मैं बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, मैं बहुत भीख मांगा हूँ लड़की से, लड़की के पिता से, कि प्लीज़ मुझे बर्बाद मत कीजिए, मेरे ऊपर मेरा घर चल रहा है, मेरा घर बिकने को है। फिर भी उन लोगों को इतना भी तरस नहीं आ रहा सर कि मुझे बर्बाद सर ना करे सर। रोइए मत। शादी नहीं होने का कारण था सर कि उन लोगों ने सर ये साजिश की थी। अच्छा। कि शादी करना ही नहीं है, शादी के नाम पे हम इनको लूटना है। लड़की का नाम ट्विंकल कुमारी है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना खेमनी चौक सर। और उन्होंने कैफ़े सर खोला एल प्राडो के नाम पे, जो सर की पाटलिपुत्रा गोलंबर पर यूनिसेफ ऑफिस के ठीक अपोजिट में है सर। और लड़के के पिताजी सर BSNL में सर जॉब करते हैं, और वही सर धमकी देते हैं, क्योंकि उनके अंडर में ही सर पूरा विधानसभा टेलीफोन का बिल निकलता है, तो बोलते हैं कि पूरा विधानसभा मेरे ही जेब में है, पावरफुल है ना? पूरा विधानसभा मेरी जेब में जो है, तुमको जिसके पास जाना है तुम, उन्होंने सर खुले धमकी दिया है, जज जाओ, मीडिया जाओ, पुलिस जाओ, तुम कहीं भी जाओ, हम सब देख लेंगे। नमस्कार। एक बैंक कर्मचारी जिसके साथ 70 लाख की ठगी, तकरीबन 70 लाख की ठगी करी जाती है, और उसके बाद जब पैसे की रिकवरी करने के लिए जाते हैं तो इनका हाथ तोड़ दिया जाता है, सर फाड़ दिया जाता है। मामला इतना ही नहीं, इनकी होने वाली बीवी ने इतने बड़े घटने को अंजाम दिया। पूरा मामला हम जानते, चूंकि इनका आरोप है, जानते हैं कि आखिर मामला की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या कुछ हुआ है, कहाँ क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? रंजीत कुमार नाम हुआ सर, नेवड़ी पटना का रहने वाले निवासी हूँ। क्या मामला हुई, चूंकि आपका आज कहा जा रहा है कि आपकी शादी होने वाली थी? सर ये हमारी अरेंज मैरिज सर तय हुई थी। अरेंज मैरिज? जी। अच्छा। और इसमें सर लड़की और लड़के के पिता हम लोग सर सहमति से हुआ कि चलो रिश्ता पसंद है, आगे बात बढ़ाया जाए। और इसी दरमियान सर फ़ोन पे सर बातचीत शुरू हुआ लड़की के पिता से, लड़की से। और उन्होंने जो है सर इनिशियली सर बोला कि मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे तत्काल, जो चूँकि मैं बिजनेस करती हूँ साइड से, मैं मसाले का जो है, तो मुझे दे देंगे तो मेरा सामान मिल जाएगा मुझे जो है। अच्छा, मतलब शादी फिक्स होने के बाद से ही पैसा मांगना शुरू, मतलब पत्नी वाला वो शुरू हो गया कि मेरा ये नखर काम है, ये काम है? जी। और मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया सर कि मेरी होने वाली वाइफ है। आज की डेट में जहाँ लोग सर अपने वाइफ को सर जिंदा जला देते हैं दहेज के लिए, जान से मार देते हैं, मैंने सर ये बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। और इन लोगों ने अंत में मेरा ही गर्दन काट दिया सर। मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पर पुरुष के ही साथ उत्पीड़न हो गया, मतलब पुरुष ही इसका शिकार हो गया है। अच्छा, क्या बात होती है, जब आपकी शादी कब फिक्स हुई थी? ये नवंबर 2021 की बात है सर। 2021 में शादी फिक्स हुई जी। शादी कब होनी थी? सर शादी का डेट रखाना था, और इसी दरमियान उन्होंने जो है सर पैसे की डिमांड की। मैंने बोला ठीक है, अभी उतना तो नहीं है, इतना अमाउंट कर दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे करते जो है सर कि मैं बिजनेस अभी चला रही हूँ, मैं फिर से दूसरा एक नया बिजनेस खोल रही हूँ मैं। और ये चीज़ें सारी लड़की, उनके पिता माता सब लोगों को घर पे बुला करके जो है सर, अब मुझे बोला कि जो है घर में मत बताइएगा, जो है आप तो हमारे फैमिली मेम्बर है, आप हो गए हैं, आप शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैंने भी वही चीज़ें भरोसा किया सर। शादी से पहले पति हो गए, है ना? मैं सब चीज़ें मैं भरोसा किया सर, मैं कर करके जो है, और बिना घर में बताए हुए अपने ऊपर सर लोन लेकर के करीब 15 से 20 लाख रुपए अलग अलग बैंकों से, अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से सर, उन्हीं के सर द्वारा कहने पर जो है ले लिया। और पत्नी बोलती गई, और मतलब होने वाली बीवी, पत्नी तो नहीं थी आपकी, होने वाली बीवी आपको बोलते गई और आप पैसा निकाल के देते गए? उन्होंने भी सर, उन्होंने सर कहा ही, और साथ में उनके पिताजी, उनके मतलब सब लोगों ने सर कि आप दे दीजिए पैसा, कि मेरा ज़मीन बिकने वाला है। मुझे सर वो दिया। इतना पैसा कहाँ से लाते? आप क्या कुछ कोई नौकरी वगैरह करते थे? मैं सर बैंक में सर था, एक्सिस बैंक में उस समय। ठीक है। और कितनी सैलरी थी आपकी उस समय? मेरी सैलरी करीब लगभग सर 30,000 रुपये तनख्वाह हो गई। उतना में आप 68 लाख कहाँ तक पहुँचा दिए? नहीं, ये चूँकि
चूंकि मेरी सेविंग में सूरती थी नहीं जो है, तो मैंने जो है सर, चूंकि लड़की को सब मालूम था कि मैं बैंक में जॉब करता हूं और बैंकर्स को लोन इजीली मिलता है सर, क्योंकि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ। इसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, मुझे बोला इमोशनली कर करके कि आप दे दीजिए, आपको इजीली मिल ही जाएगा जो है। मैंने बात को भरोसा कर करके, जो मेरी होने वाली पत्नी है, उन्होंने सर बोला कि मैं वापस कर दूंगी 3 महीने में, 2 महीने में। पिताजी उनके बोले कि ज़मीन मेरा बिकने वाला है, मैं वापस कर दूंगा। मैं उस भरोसे पर मैंने सर बोला कि ठीक है अभी भाई, अभी मदद की ज़रूरत है, मदद मैं कर दे रहा हूँ, ताकि उनका जो है कोई भी चीज़ बिजनेस चला रही हो। कितना दिए थे? इनिशियली अमाउंट 30,000 रुपये, सर उसके बाद 2 लाख, उसके बाद 3 लाख, ऐसे करते करते जो है सर मतलब लोन ले करके अपने पत्नी होने वाली बीवी को आप देते हैं, पैसा देते हैं, है ना? और उसके बाद आज दर बदर भटक रहे हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है जब आप पैसा देते गए, उसके बाद क्या होता गया? उसके बाद सारा लोन पैसा उठा के सर दे दिया, 15 से 20 लाख रुपया जो है। उससे भी सर नहीं हुआ, तब बोलती है कि फिर भी पैसा घट रहा है। अच्छा। फिर भी पैसा घट रहा है, रेस्टोरेंट खोलने में जो है, रेस्टोरेंट में पैसा लगा चुकी थी। तो मेरा ही पहचान का व्यक्ति है मुजफ्फरपुर के जो है, मनीष कुमार निवासी हैं, उनका नाम है सर, साहूकार, वहाँ के ब्याज पैसा लगाते हैं। मेरा ब्लैंक चेक 4 गो SBI का सर, ब्लैंक स्टाम्प वहाँ गिरवी रखवा करके लड़के के पिता, लड़की ने सर पैसे वहाँ से उठाए सर, और ये बोल करके जो है कि पैसा सिर्फ बैंकर को ही देते हैं ब्याज पे जो है। तो आप बैंक में जॉब करते हैं। मैं आज तक अपने जीवन में मुजफ्फरपुर सर कभी नहीं गया था, इनके कहने पर सर वहाँ पे मैं गया, सब चीज़ सर वो किया और उठा कर सर दे दिया। और सारा ब्याज महीने का करीब से 50,000 रुपये, 45,000 रुपये सर उनको भी भर रहा था मैं, और इधर लोन भी भर रहा था सर मैं। और मेरी सर हालत सर ये सर तब खराब हो गई कि जब मैं भरने के सक्षम में नहीं था, जब मनीष जी वहाँ से उठ कर मेरे घर पर तहसीली के लिए आ गया जो है। ये कौन है मनीष जी? अब कौन? ये मनीष जी मुजफ्फरपुर के जो साहूकार हुए सर, जो पैसा जो सर लगाते हैं ब्याज पर, जो उन्हीं के पहचाने वाले सर, जब मेरे घर पे आ गए, तब मेरे घर वालों को मालूम चला जो कि मैंने पैसे लेकर के उनको दिया है। कितना कुल अभी इतने सालों में कब तक का ये मामला चला और कितना रुपया आपने अभी तक उनको दिया है? अभी तक टोटल अकाउंट पर सर 36 लाख रुपए, कैश 9 लाख रुपए, और टोटल इस सब पैसे मैंने सर ब्याज पे लेकर के, अपने ऊपर लोन लेकर के, अपना ज़मीन खेत बेच करके सर, करते करते पिछले 2 वर्षों में सर करीब 68 लाख रुपए, ये फरवरी का मैं बता रहा हूँ सर, मैं सब डेट्स जो है सर मैं सब भर दिया सर, मैं वो कर दिया। मतलब 68 लाख रुपया आप मतलब अपने होने वाली बीवी के नाम पर आपने दे दिया इतना रुपया? बीवी के नाम पे सर, उनके फैमिली के नाम पे सर, कि परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा मान करके सर, और सब चीज़ें मेरे साथ उन लोगों ने ये किया। और जब पैसे मांगने के लिए सर, जब टाइम उन्होंने सर दिया जो है, रेस्टोरेंट खोलने के बाद मैं दे दूंगी जो है, जब मैंने मांगा उनसे जो है, उनके घर वालों से मांगा सर, तो उन्होंने धमकी दी कि पैसा ज़्यादा मांगोगे तो पहली बात तो जो है कि तुम पे झूठा तुम पे केस लगा देंगे, तुम पे ये बोलेंगे तुम टॉर्चर कर रहे हो पैसों को लेकर के जो है, और रेस्टोरेंट भी बंद कर दूंगी या बेच दूंगी जो है, अब पैसा भी तुमको नहीं दूंगी। मतलब आप ही का पैसा आप ही नहीं मांगिएगा? नहीं मांगिएगा जो है। हाँ। ये चीज़ सर जो है। और अंततः सर जब सब सहमति से सर हम लोग घर पे गए कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारी तो शादी होने वाली थी, जो बर्बाद मत कीजिए हमको जो है। तो उन लोगों ने सर एक आखिरी बार जो है सर हमें सर धोखा दिया, ये बोल करके कि जनवरी 2024 में पूरा सूद समेत जो पैसा जो लिए हैं, सारा हिसाब किया हुआ था जो है, आपको दे दिया जाएगा। तो आपकी शादी 2021 में फिक्स हुई थी, तो शादी हुई क्यों नहीं उसकी उस दौर में? यहाँ शादी नहीं होने का कारण था सर कि उन लोगों ने सर ये साजिश की थी कि शादी करना ही नहीं है, शादी के नाम पे हम इनको लूटना है, इनको बर्बाद करना है इनको। तो बीच में आप शादी की बात नहीं किए, हम किए, मेरी फैमिली सब लोगों ने किया सर। तो पहले से बोला गया कि लड़की सर बीटेक कर रही थी, कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, उसका बहाना दिया गया, इसके बाद करेंगे। मैं सर वही बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आपको जो है ठीक है बीटेक कर रहे हैं आप, पढ़ाई में आपका क्यों छोड़वाऊंगा मैं जो है, आप एग्जाम बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 महीने के बाद बात ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन लोगों मतलब मामला उल्टा पड़ गया, जहाँ पर महिलाएं दहेज देती हैं वहीं पे पुरुष से दहेज ले लिया गया, एक तरह से यही हो गया ना। लेकिन शादियों नहीं हुआ? शादी भी नहीं हुआ सर, शादी भी नहीं हुआ। और अंततः जब सब चीज़ें सर ये सब रखी गई सर जो है कि किसकी शादी कर लिया जाए, तो उनके पिताजी लड़के लोग बोलते हैं कि पहले पैसों का जो लेन देन है वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद करेंगे जो है, क्योंकि उनकी मंशा शुरू से ही सर शादी करने की थी ही नहीं, सिर्फ लूटने की सर थी और हमको बर्बाद करने की। और आपका ये हाथ वाथ कैसे टूटा, इसके बारे में क्या कहिए? इसके बारे में सर यही है कि 17 मार्च 2024 को सर निवरागंज पे सर हमारे पंचायत के मुखिया पंचायत समिति साहब ने सर पंचायती रखा था जो है, लड़की के पिताजी सर कहने पर ही जो है कि फलाने डेट में रखिए जो है, और उस दिन हम लोग आएंगे और सारा हिसाब क्लियर करेंगे जो है, और पैसा हम लोग जो है दे देंगे जो है। जब उस दिन सर हमारे मुखिया जी फ़ोन करते हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है सर, मुखिया जी जब फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम
पंचायत में नहीं आएंगे, हम कोर्ट से देख लेंगे या फिर हम विधानसभा से देख लेंगे, हम हर जगह से देख लेंगे, हम नहीं आएंगे। जाइए जो करना है कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर सब जगह से देख लेंगे। जी जी जी। और चूंकि अगुआ सर मेरे एक गोतिया सर थे और लड़के के फूफा जी बिपिन साहु जो ही नेवरागंज पर के जो है, उनके पास सर मैं सर गया मैं कि भाई आपके जो सगी संबंधी है, आज का डेट दिया था, बुलाइए उनको जो है। चूँकि अकेला पा करके मुझे मेरी माँ को सर सब लोगों ने मिल करके जो है सर मेरे पास जानलेवा हमला किया सर। और जानलेवा हमला सर ऐसा कि मेरा मार के सर मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा सर फाड़ दिए सर, सब चीज़ वो कर दिए सर। अगर वहाँ पे सर मौके वारदात पे सर अगर सर ग्रामीण और मेरा भाई नहीं पहुंचता तो शायद मैं आपके सामने जिंदा भी सर खड़ा नहीं होता सर। मतलब पैसा के वजह से आपकी शादी भी नहीं हुई, सारा पैसा भी दे दिए, लड़की भी शादी नहीं की और मार भी खा लिए। ये तो मार तो सर बच गया तब ना सर। नहीं तो सर जान सर चली जाने से मार दिया, जाने से मार दिया था सर। थाने में FIR वगैरह कुछ किया है? थाने में FIR के लिए सर तत्काल गया सर, थाना FIR से मेरा नहीं ले रहा था, बोलता है थाना FIR नहीं ले रहा। FIR नहीं सर नहीं ले रहा था। ये सर घटना हुआ सर दोपहर को 1 बजे, सब नहीं लिया। मैं हर वैसे टूट गया मैं कि अब मैं क्या FIR क्यों नहीं हो रहा था कि FIR क्यों करोगे, फिर ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तुम पे भी उल्टा FIR होगा। सर ये बोलते हुए कौन बोल रहे थे साहब? ये थाना प्रभारी, थाना के लोग सर वहाँ पर। तो अंततः सर मेरे से सर लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं। फिर मैंने गूगल से दानापुर SP मैडम का नंबर निकाला, उनको बताया कि मैडम मेरे साथ ये चीज़ें घटना हुई है और मेरे पे मैम जानलेवा हमला हुआ है, मैं इस कारण से इसके बाद भी मैम थाना FIR नहीं ली है। दानापुर SP मैडम के कहने पर थाना ने जो है आनंद फानंद में मेरी FIR ली, तो लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी की उन्होंने जो है FIR बस ली। FIR भी जो है सर सिर्फ ऐसा बनाया, सिर्फ कागज़ पे जो है कि उससे कुछ ना किया जा सके और कोई एक्शन सर नहीं लिया गया आज तक सर उनके ऊपर सर। और उल्टा मेरे ऊपर जो है सर काउंटर केस उधर से सर करवा दिया गया। वाह, देखिए मामला काफ़ी बड़ा है, छोटा मोटा मामला नहीं है। चूंकि इनका जो आरोप है उसके मुताबिक सारा कुछ इन्हीं का नुकसान, मतलब पैसा भी यही निकाल करके दिए होने वाली बीवी को, बीवी शादियों नहीं की और उसके बाद उल्टा केस भी अभी नहीं पर आ गया। आखिर में क्या मांग करना चाहते, क्या किस मांग को लेकर के आप मीडिया के पास आए हैं? हम बस इसी के लिए आए सर कि मेरा घर परिवार मेरे वजह से सर बर्बाद ना हो। क्योंकि इस महीने के आखिरी को सर लोन वाले ने बाकायदा लीगल नोटिस मेरे पास है सर। अच्छा। लिखा है कि विदिन 7 days यू हैव टू पे योर ऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड देन योर प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड आउट। अच्छा, यहाँ तक का नोटिस आ गया आपके पास? यहाँ तक आ गया है। मैं बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, मैं बहुत भीख मांगा हूँ लड़की से, लड़की के पिता से कि प्लीज़ मुझे बर्बाद मत कीजिए। मेरे ऊपर मेरा घर चल रहा है, मेरा घर बिकने को है, फिर भी उन लोगों को इतना भी तरस नहीं आ रहा सर कि मुझे बर्बाद सर ना करे सर। रोइए मत। अच्छा, अभी आप उनकी लड़के वाले से बातचीत हो रही है? नहीं, मेरा नंबर ब्लॉक तो कब का उन लोगों ने कर दिया है। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया सर मैं कि प्लीज़ आप आ करके जो है जो अपना है आप क्लियर कर लीजिए, आप हमको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो मेरा सब कुछ बिक चुका है और अंततः मेरे साथ सर यही होगा कि मेरे जान भी जाएगी सर। जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है ये सब गलत कदम मत उठाइएगा, ना बोलिए, है ना। लड़ाई लड़ना है लड़िए। बाकी मैं उस आपकी होने वाली बीवी और उनके पिताजी का नाम क्या है? लड़की का नाम ट्विंकल कुमारी है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना खेमनी चौक सर। अच्छा, पटना के ही? पटना खेमनी चौक सर। और उन्होंने कैफ़े सर खोला एल प्राडो के नाम पे, जो सर की पाटलिपुत्रा गोलंबर पर यूनिसेफ ऑफिस के ठीक अपोजिट में है सर। और लड़के के पिताजी सर BSNL में सर जॉब करते हैं और वही सर धमकी देते हैं, क्योंकि उनके अंडर में ही सर पूरा विधानसभा टेलीफोन का बिल निकलता है, तो बोलते हैं कि पूरा विधानसभा मेरे ही जेब में है, पावरफुल है ना। पूरा विधानसभा मेरे ही जेब में जो है, तुमको जिसके पास जाना है तुम, उन्होंने सर खुले धमकी दिया है, जज जाओ, मीडिया जाओ, पुलिस जाओ, तुम कहीं भी जाओ, हम सब देख लेंगे। सर्वोपरि वही है। चलिए देखिए देखिए पूरा मामला आपने सुना, कैसे एक लड़की से शादी की बात होती है, शादी की बात एंगेजमेंट भी हुई थी, नहीं सर, डेट निकला, सिर्फ देखा देखी हुआ, डेट मतलब डेट नहीं मिला था शादी का। उसके बाद इनसे बतौर पत्नी पैसा भी मांगना शुरू कर देती है और कुल मिलाकर के भी ये 68 लाख रुपए का कर्ज झेल रहे हैं। और उसके बावजूद जब ये उस लड़की से बातचीत करते हैं, लड़की के पिताजी से बात करते हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं, तो पैसा मांगने जाते हैं तो उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। मैं लड़की और उनके पिता से अभी भी मैं ऑन कैमरा भीख मांग रहा हूं सर। मैं भीख मांग रहा हूं सर अपने ही पैसे के लिए सर, कि प्लीज़ मुझे बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो मैं कहीं का तो मैं अभी हुई नहीं मैं, और मतलब मेरी मौत भी सर वो लोग करवा देंगे सर।
अच्छा, डर है आपको? डर है? डर है सर, धमकी सब दिए है सर कि ज़्यादा पैसा करोगे जो है तो जान से। मैं आज आपके सामने करा हूँ सर, शायद मैं कल ना रहा हूँ सर। मैं अच्छा। मेरे साथ ये तक भी है सर, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा बस ये तक थाना बोलती है कि तुम गवाह लेके आओ। चूंकि गवाह सर मेरे पास नहीं है, वो सर गांव वाले के थ्रू ही सर, जो अगुआ लोग थे उन्हीं से थ्रू बुलवाया है सर, वो सामने आकर के। तो मैं गवाह कहाँ से लाऊं सर? तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, बट लेकिन ये सर इतना सर तय जरूर है कि मेरे साथ सब कुछ हो गया सर, बस मेरी जान जानी बाकी है। शायद सर आप एक दिन आप सुनेंगे जो है कि जिसका आपने सर आप ये लाइव कैमरा से लिया था वो जिंदा ही नहीं है, वो उन लोगों ने मरवा दिया ऐसा सर। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएगा। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि उस लड़की से और उस लड़की के परिवार वालों से हम लोग बातचीत करें और उनका वीडियो बहुत जल्द हम आपके पास लेकर आएंगे। अभी चाहूँगा इजाजत। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।